भगवान श्री कृष्ण ने मानव जीवन को महाभारत के जरिए बहुत सुंदर संदेश दिया है। अगर इसका पालन लोग करने लगे तो लोगों का जीवन भय मुक्त, कष्ट मुक्त हो जाए। हम लोग संसार रूपी माया सागर में अंधकार रूपी हिचकोले खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन मनुष्य अनेक माया, मोह, मद, लोभ और क्रोध में घिरता जा रहा है। अगर आप भी अपने जीवन की दिशा और दशा में बदलाव लाना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए अनमोल वचन को जरूर सुने, क्योंकि इससे आपको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, मेरा उद्देश्य व्यक्ति के जीवन के सार को समझाना है। काम, क्रोध, मद, लोभ ये सब जीवन के विनाश का कारण बनते हैं। यहाँ जो कुछ भी है वो तुम्हारा नहीं है। तुम क्यों रोते हो? यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो अच्छा है। हर कण में मैं व्याप्त हूँ। तुम जहाँ जाओगे मुझे पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है जिसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रहना ही मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम किस लिए इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है और ना जन्म लेती है। ना ही पानी से गीला किया जा सकता और ना ही आग जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना भी एक तरह का सुख ही है। भागवत गीता के अनुसार जब इंसान की ज़रूरत खत्म हो जाती है तब इंसान के बात करने के तरीके भी बदल जाते हैं। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही मिलता है। जय श्री कृष्ण। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार ही मिलता है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज वैसा पौधा। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा पुराने शरीर का त्याग उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य। कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मैं हर जगह मौजूद हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल। माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकती है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर ध्यान आवश्यक है। अपना कर्म दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए हो। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि कमज़ोर आपका वक्त है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो जब तक कुछ हासिल ना कर लो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दें। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो ही आता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी विद्वता का परिचय नहीं देता। भागवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार, क्रोध, वासना और लालच। कर्म ही पूजा है। जय श्री कृष्ण।